तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सब अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे, क्योंकि अब कुछ ही दिन पेपर के बचे हैं, गिनती के दिन हैं पेपर आपके पास। तो जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन कंप्लीट करिए और पेपर से करीब 1-2 दिन पहले आपका ऐसा करिए कि ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और उत्तराखंड 40 नंबर की है, हिंदी आपकी 100 नंबर की आने वाली है और हिस्ट्री आपकी 20 नंबर की है। तो हिस्ट्री के 20 नंबर के हिसाब से आज का जो हमारा वीडियो है वो 18वां वीडियो है संगम काल का, है ना। तो इससे पहले हम एक संगम काल का और एक वीडियो देख चुके हैं, उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से संगम काल से। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक और चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तिरुवल्लुवर की रचना कुरुल या मुप्पाल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो तमिल भूमिका इसको बाइबल कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। शिल्पादिक्रम इसके रचना कौन है? इलंगो आदिकल। मणि मैखले के कौन है? यहाँ मणि मैखले लिखा था, मणि मैखले। तो इसके लेखक हैं सीतले सत्यनार। और तुगलक पियम के लेखक कौन है? तुगलक पियर। तो ये पूछे जाते हैं किसके लेखक कौन से हैं। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, तो ओडिसी मणि मैखले, जिसके लेखक हैं सीतले सत्यनार, है ना। आगे बढ़ते हैं। कुरल को क्या कहते हैं? तमिल भूमि का बाइबल। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने करी थी? तो कार्यकाल ने करी थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। कार्यकाल कौन था? चोल वंश का प्रमुख शासक था कार्यकाल। और चोल वंश की अगर हम बात करें तो चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था, मैंने आपको बताया था। अगर ठीक है, चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ है। चेल का क्या है या चेल का क्या है? चेल भी लिखते हैं, चेल भी लिखते हैं। तो इसका क्या है? धनुष। याद करने का तरीका भी बताया था मैंने, क्योंकि जैसे हम चेल लिखते हैं तो लॉ जिस तरीके से बनता है उसी तरह के अगर हम ऊपर ऊपर की तरफ उसको घुमा दें तो ये घौ भी इसी तरह बनता है, तो धनुष। और अब बचा पांडे। तो पांडे का क्या है प्रतीक चिन्ह? मछली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित करना है प्रख्यात शासक किसके क्या हैं, ये हम देख चुके हैं पहले कल। चेर के कौन है? तो चेर के हैं शेनुगुट्टम। तो ए का फर्स्ट शेनुगुट्टम को क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है अच्छा लाल चेर या अच्छे चेर की उपाधि से नवाजा गया है शेनुगुट्टम को। चेल वंश का है ये, है ना। और धनुष चिन्ह क्या है? चेर या चेल का? चेर या चेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष। चोल की बात करें तो चोल कार्यकाल इसका प्रमुख शासक है, अभी मैंने आपको बताया। और इसकी राजधानी कौन सी है? उरैयूर, है ना, या तंजौर, या कहीं आपको यूवर भी देखने को मिलती है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है चोल का? मछली। पांडे, पांडे का ये जो नेजू जेलेन करके या कहीं कहीं इसको लिखा रहता है नेडियोन करके भी लिखा रहता है, ठीक है। नेडियोन तो कन्फ्यूज होता है, नेडियोन भी यही है और ये भी यही है। तो बात कर रहे थे हम, जो नेडियोन है इसने कौन सी पूजा स्टार्ट करी थी? समुद्र पूजा। समुद्र पूजा इसने स्टार्ट करी थी। और श्रीनगुट्टन ने कौन सी पूजा स्टार्ट करी थी? कन्नगी पूजा, पत्नी की पूजा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, ठीक है। और अगर मैं आपको मैप में बताऊं कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो जैसे हमारा ये अगर हम बात करें, ये हमारा दक्षिण भारत है, तो यहाँ पर है चेर या चेल, ठीक है। और इधर है आंध्र प्रदेश की साइड चोल, और इस वाले एरिया में है तमिलनाडु की साइड पांडव। पांडे है, पांडव नहीं है, पांडे, ठीक है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बन रखा था? तो चेर या चेल। श्रीनगुट्टम से संबंधित है। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो ये कावेरी डेल्टा के लिए कहा जाता था। और इसी के लिए काफ़ी सारे युद्ध भी हुए हैं, आपको अगर पता होगा रायचूर दोयाब के लिए युद्ध हुए हैं। अभी हम आगे इसको देखेंगे, जैसे किस तरीके से अनेक जो चोल और जो इस टाइप के राजा थे आपस में युद्ध करते रहते थे। क्योंकि इनका एक कारण ये था कि भाई अगर ये एक राज्य यहाँ है, एक राज्य यहाँ है, तो ये दोनों आपस में आमने सामने लड़ते रहेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरी प्लस के अनुसार मोती के सीप पांडे देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो कोलचे से निकलते थे। तो मोती के सीप कहाँ से निकलते थे? कोलचे से। किसने बताया गया है? ये पेरी प्लस में बताया गया है। इसके लेखक क्या हैं? अज्ञात हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है हमारा, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर, या प्रस्तर किसका पर्यायवाची है? पत्थर का, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वीर कल या नाडुकल कहा जाता है।
प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन, जो मैंने आपको बताया था, मुरुगन किस देवता के सदस्य हैं? तो यह स्कंद या कार्तिकेय। ठीक है, कार्तिकेय भगवान शिव के बड़े वाले बेटे। और ये कौन से वंश से संबंधित है अगर बताएं, किस 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 वंश के प्रमुख देवता थे? तो पांडे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली, जो तमिलनाडु वाली साइड रहते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए करा दूँ दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। और राजधानी इनकी क्या थी? मदुरई। मदुरई में क्या हुआ था आपका? पहली और तीसरी संगम सभा आयोजित हुई थी। पहली के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। दूसरी के भी अगस्त ऋषि थे। दूसरी संगम सभा कहाँ हुई थी? कपाटपुरम में। पहली कहाँ हुई थी? मदुरई में। तीसरी कहाँ हुई थी? मदुरई में। तो तीसरे के अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ये क्वेश्चन स्टार बना लीजिए, बहुत बार पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमको चुनना है। तो जो इसका आंसर है तोंडी और मुसिरिर, ये आप दिमाग में रखे चलिए। पश्चिमी तट की बात हो रही है ना, ये इस वाले तट की बात हो रही है यहाँ पर, ये वाले। आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य शिल्पादिक्रम किससे संबंधित है? तो शिल्पादिक्रम लिखा किसने है? इलंगो आदिकल इसके लेखक हैं। और कथानक में जैन तत्व। शिल्पादिक्रम किससे संबंधित है? कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न। तो कन्नड़ साहित्य के जो 3 रत्न हैं वो है पम्मा, पुन्ना और रणना। पंपा, पुन्ना और रणना। ठीक है, तो ये इसके कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि संगम काल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है तमिल भाषाओं के विद्वानों की सभाएं। संगम काल की अवधि तो 100 से 300 AD है ना। क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि भाई जो संगम साहित्य था संगमकालीन, किस शासकों का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था? रोमन साम्राज्य के साथ इसका व्यापार होता था। तो वो चेर या चेल वंश। प्रतीक चिन्ह क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, धनुष। और 2 महाकाव्य, एक उसमें मणिमेखला है और दूसरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन और है कि भाई संगम साहित्य की 2 प्रमुख विषय वस्तु, संगम साहित्य की 2 प्रमुख विषय वस्तु कौन सी हैं? एक होता है अहूम और दूसरा होता है पूरम। तो ये दोनों भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो चोल साम्राज्य का हमने पढ़ा है कि जो संस्थापक थे वो विजयालय थे, तो विजयालय बाद में आएंगे अभी। ठीक है, पहले चोल साम्राज्य जो था वो ये जिसके प्रमुख नेता थे, नेता नहीं कहेंगे, प्रमुख राजा जो थे कारिकाल थे, है ना, प्रमुख शासक। और इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। बाद में क्या होगा, 300 ईस्वी के पास इनका शासन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद विजयालय के नेतृत्व में चोलों का फिर आधुनिक उदय होता है। ठीक है, तो चीज़ ये दिमाग में रख के चलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगला चैप्टर की बात करेंगे जो कि हमारा होने वाला है गुप्त काल का। ठीक है, गुप्त काल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।